यहाँ पे डबल टैप करके आप मेन्यू को भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से। फिर से डबल टैप करते हो, फिर से आप मेन्यू चेंज कर सकते हो यहाँ पे, है ना। फिर से डबल टैप करते हो आप, यहाँ पे ये विंडोज़ वाला टाइप का मेन्यू मिल जाता है जो काफ़ी हल्की फुल्की पिक्सेलेशन ज़रूर दिख रही होगी आपको, ये देखो। और बड़ी डिस्प्ले है तो यहाँ पे खेलने में मज़ा आता है। तो इसमें ये चीज़ काफ़ी अच्छी करी है सेलकॉर ने। उसके बाद यहाँ पे फाइंड माई डिवाइस मिल जाता है और कैलेंडर भी देखने को मिलता है, जो कि अगेन एनआर की वॉच में। सो गाइज हमारे पास आ चुकी है सेलकॉर की M9 Pro Blaze। गाइज इसको मैंने खुद ऑर्डर किया है, ये मेरे को ठीक लगी थी। एमोलेड डिस्प्ले के साथ आपको सिर्फ 1200 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि एनआर वॉच में भी आपको कुछ चीज़ें नहीं मिलती है जो आपको 7000 रुपये की प्राइस ब्रैकेट मिल रही है, बट ये आपको सिर्फ 1200 में मिल रही है। देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे इस तरीके से पैकिंग मिल जाती है, ये फ्लिपकार्ट पर आपको अवेलेबल है। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा। तो पैकिंग गाइस काफ़ी सही है, मतलब 1200 रुपये के हिसाब से मेरे को काफ़ी ठीक लगी इसकी पैकिंग। इस तरीके से इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 सील्स मिल जाती हैं आपको, हम निकाल सकते हो इस तरीके से। और काफ़ी अच्छी गाइस पैकिंग है डेफिनेटली, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा। और गाइस यहाँ पे ये आपको प्रेजेंटेशन मिल जाती है वॉच की। आपको लेदर के स्ट्रैप मिलते हैं जिसकी क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है, ये देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। और आपको ये चार्जिंग केबल मिल जाती है, मैग्नेटिक चार्जिंग केबल, जिससे आप चार्ज कर सकते हैं वॉच को। यहाँ पे आपको आई थिंक यूज़र गाइड देखने को मिलती है इसमें, जिसको आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मिलती है बेसिकली। ये यूज़र गाइड है, ये आपको आई थिंक वारंटी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है। न्यू प्रोडक्ट रेंज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपको ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं। और गाइस यहाँ पे एक और आई थिंक नीचे की साइड एक और पैम्पलेट है। यहाँ पे ये रही वॉच इटसेल्फ। ये क्या है? नथिंग गाइज, मुझे लगा था एक और वॉच दे दी इन्होंने। नो गाइज, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये वॉच मिल जाती है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो गाइज ये आपको मेटल का मिलता है डेफिनेटली। यहाँ पे ये आधा फ्रेम मेटल है, आधा आपको पॉलीकार्बोनेट मिलता है। पीछे की साइड सेंसर मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये क्राउन की वर्किंग है, टक टक की आवाज़ आ रही है ना, तो ये वर्किंग है। सेकेंडरी बटन देखने को मिल जाता है। काफ़ी बड़ी डिस्प्ले मिलती है, 1.96 इंचज़ की डिस्प्ले मिलती है। और ये स्ट्रैप बेसिकली 22 mm इसमें लगा लेते हैं। इसको हम पूरा ओपन करके आपके सामने लेके आते हैं वापस, ये सब हटाते हैं पहले। तो यहाँ पे हम इसको ऑन कर लेते हैं सक्सेसफुली। यहाँ पे आई थिंक इसमें बैटरी होगी, सेलकॉर की ब्रांडिंग आ चुकी है। और देख सकते हो यहाँ पे ट्रू एमोलेड मिलती है आप सभी को। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये देखो ब्लैक, एकदम डीपर ब्लैक है। तो यहाँ पे प्रॉपर एमोलेड मिलती है देखने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे स्किप कर देते हैं। यहाँ पे 1.96 इंचज़ की डिस्प्ले वाली 240 पिक्सल्स की रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती है। अब गाइस रिजोल्यूशन उतना अच्छा नहीं है, बट यहाँ पे डिस्प्ले आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है। यहाँ पे इस तरीके से क्राउन की से चेंज कर सकते हो वॉच फेस को, देख सकते हो। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है वॉच फेस। कुछ प्री लोडेड वॉच फेस मिल जाते हैं, आई थिंक कितने मिलते हैं देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे 4-5 मिल जाते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे कॉलिंग वाला ऑप्शन है, ये आपको टॉगल वाली देखने को मिल जाता है, ठीक है। होम पे चले जाते हो, इसके आप स्पोर्ट्स मोड पर डायरेक्टली चले जाते हो। एंड यहाँ पे पीछे की साइड आपको एक जो सेंसर मिलता है ना बेसिकली, इसमें आपको यहाँ पे एक पॉली रैप मिलता है, इसको आप हटा सकते हो। तो यहाँ पे पॉली रैप आप हटा लेते हो, तो यहाँ पे क्लीन ही है बेसिकली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जैसा मैंने आपको बताया पूरा ऊपर का जो फ्रेम है वो मेटल है। ये बीच का आपको स्लाइस जो कर रखा है ये आपका पॉलीकार्बोनेट मिलता है। एंड यहाँ पे आपको माइक का वेंट मिलता है इधर की साइड से, और यहाँ पे आपको स्पीकर का वेंट देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ 22 mm स्ट्रैप साइज़ है, हाथों पे ऐसी लगती है। एनार्क के सामने मैं आपको दिखाता हूँ, एनार्क मैंने पहन रखी है यहाँ पे, और ये आपको ऐसी लगती है। एनार्क से जितनी ही बड़ी है, इवन तो एनार्क का जो डिस्प्ले साइज़ है कम है, उसके बावजूद भी एनार्क जितनी बड़ी लग रही है। वैसे ये वॉच सिर्फ लास्ट टू मीडियम इसके लिए ठीक है, थिन या स्किनी पे नहीं चल पाएगी, ध्यान रखना। सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे वॉच फेस से जनरल का ऑप्शन देखने को मिलता है। जनरल में आपको ये सब चीज़ देखने को मिल जाती है। पासवर्ड भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। डिजिटल पॉइंटर आप कोई सा भी लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे वाइब्रेशन इंटेंसिटी भी कंट्रोल कर सकते हो, मीडियम सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग करके, ठीक है। उसके बाद SOS का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। उसी के बाद यहाँ पे आपको ब्राइटनेस कंट्रोल मिलता है, आई थिंक ब्राइटनेस, हाँ ये रहा। और लैंग्वेज जो है ऑटो सिंक कर सकते हो। ब्राइटनेस मैंने फुल कर रखी है, डिसेंट ब्राइटनेस मिलती है आपको इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मेन्यू स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेन्यू स्टाइल देखने को मिलते हैं। और सिस्टम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे, रिस्टार्ट, पावर ऑफ, रीसेट, दैट्स इट। और यहाँ पे आप होम पे पहुँच जाते हो। नीचे की साइड से आपको नोटिफिकेशन एक्सेस मिल जाता है। राइट साइड में आपको शॉर्टकट देखने को मिल जाते हैं। लैग वैग नहीं करिए, ये मेरे को काफ़ी ठीक लगा इसमें वॉच में। इस तरीके से आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी जो शॉर्टकट्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। अब गाइस यहाँ पे हम मेन्यू को चेक करते हैं। यहाँ पे मेन्यू में जाते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से स्क्रॉलिंग मिल जाती है। लैग वैग नहीं है स्क्रॉलिंग में भी। और इसी के साथ साथ यहाँ पे देख दो ऐसे स्मूथ स्क्रॉलिंग मिलती है। इसका UI मेरे को जाना पहचाना सा लग रहा है, जो आपको
अल्ट की गोट में मिलता था ना, वही वाला यूआई इसमें देखने को मिलता है आपको, है ना। यहाँ पे डबल टैप करके आप मेन्यू को भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से, फिर से डबल टैप करते हो, फिर से आप मेन्यू चेंज कर सकते हो यहाँ पे, है ना। फिर से डबल टैप करते हो आप, यहाँ पे ये विंडोज़ वाला टाइप का मेन्यू मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा लगता है। फिर से डबल टैप करते हो, आई वॉच वाला टाइप का मेन्यू देखने को मिल जाता है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक काम कर रही है यहाँ पे, और यहाँ पे लिस्ट वाला मेन्यू मिल जाता है। अब गाइस यहाँ पे फ़ोन का ऑप्शन है, स्पोर्ट्स है, रिकॉर्ड है, एक्टिविटी है। उसके बाद यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है। हार्ट रेट की बात करें तो ग्रीन एक्सर का सेंसर जल रहा है पीछे की साइड। उसके बाद यहाँ पे ब्लड प्रेशर मॉनिटर मिल जाता है, जो कि फालतू है, मेरे ख्याल से फेक है। और उसके बाद यहाँ पे SpO2 लेवल मॉनिटर मिल जाता है देखने के लिए। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा वॉच से आप चेक करें। अगर आपको कोई मेडिकल इशू है तो आप प्रोफेशनल इक्विपमेंट से ही चेक करें, मेडिकल इक्विपमेंट से ही चेक करें। उसके बाद स्टॉप वॉच मिल जाता है, नोटिफिकेशन है, स्लीप मॉनिटर कर सकते हो, मिनिमम 6 घंटे की स्लीप लेनी पड़ेगी। वेदर अपडेट्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे एक्सरसाइज मोड मिल जाता है देखने के लिए, मतलब ब्रीथ एक्सरसाइज मोड मिल जाता है। अलार्म आप वॉच से सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे चेक करेंगे अलार्म में आप वो कर सकते हो, रिंग करती है नहीं करती, वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम चलिए बजा देते हैं अलार्म एक बार, ठीक है। 8:25 का बता दिया है, जो उसमें टाइम दिखा रहा है उसी का मैंने बजाया बेसिकली। उसके बाद कैमरा कंट्रोल मिल जाता है, म्यूज़िक प्लेयर का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, यस वॉच में आप म्यूज़िक प्ले कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे टाइमर मिल जाता है, वॉइस असिस्टेंट भी है, जो आपको लेयर्स की वॉच नहीं देती वो आपको ये दे रही है, मतलब ये देखो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रहा। अब गाइस इसका एक फ्लॉ है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रेस टू एक साथ काम नहीं करता है, ठीक है। ओके रिंग कर रही है प्रॉपर, ये काफ़ी अच्छा है। अल्ट की गोट में रिंग नहीं करती, ओनली वाइब्रेट करती है, तो इसमें ये चीज़ काफ़ी अच्छी करी है सेलकॉर ने। उसके बाद यहाँ पे फाइंड माई डिवाइस मिल जाता है, और कैलेंडर भी देखने को मिलता है, जो कि अगेन एनआर की वॉच में नहीं मिलता। और यहाँ पे रेस टू एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ काम करता ना तो मज़ा आता है, ये काम नहीं कर रहा है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऐसी मिलती है आपको, थोड़ा सा देख सकते हो डल ही है, उतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है। उसके बाद वर्ल्ड क्लॉक भी है, स्टॉक मार्केट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, कैलकुलेटर भी है, और यहाँ पे ऐप QR कोड है ऐप डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद सेटिंग का ऑप्शन तो मैंने आपको बता ही दिया, और गेम्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सेटिंग में हाँ मैंने बता दिया था। गेम से बात करते हैं, ये वाला गेम मिलता है जो आपको अल्ट की गोट में भी देखने को मिलता है, तो आप इससे खेल सकते हैं आसानी से, ठीक है। और बड़ी डिस्प्ले है तो यहाँ पे खेलने में मज़ा आता है, तो ये भी है, आप मज़ा ले सकते हैं। उसके बाद नेम कार्ड, यहाँ पे जो QR कोड से उसको आप स्टोर कर सकते हो। तो ये तो होगी वॉच की बातें सारी की सारी। अब एक काम करते हैं, इसको ऐप से पेयर करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा काम करना है आपको, इसको स्कैन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली आपको ये ले जाएगा ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे, आपके पास कोई सा भी फ़ोन हो उससे आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। कोफिट एप्लीकेशन है बेसिकली, तो यहाँ पे कोफिट एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल कर लिया है। ओपन करते हैं इसको, आप इसको पेयर कर सकते हैं अपने वॉच को इससे। यहाँ पे बहुत सी चीज़ आपको अलाउ करनी पड़ेंगी, अलाउ, एंड यहाँ पे इसको भी अलाउ करना पड़ेगा। ब्लूटूथ आपको ऑन कर देना है इधर की साइड से, ठीक है, एग्री करना है, पैसिफिक। उसके बाद यहाँ पे मैं साइन इन विद एप्पल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये हो चुका है, वेरिफिकेशन मांग रहा है एक्चुअली, वेरिफिकेशन मांगे तो आपको बैक कर देना, दैट्स इट। यहाँ पे ये इंटरफेस खुल जाता है। उसके बाद यहाँ पे ऐड डिवाइस का ऑप्शन आता है, देखो तो बहुत सारी वॉचेज़ आ चुकी है, इवन एप्पल की वॉच भी फाइंड कर रहा है ये, अगेन हैरानी वाली बात है। यहाँ पे हम M9 Pro करते हैं इसको, यस आ चुका है, तो यहाँ पे पेयर हो जाएगी सक्सेसफुली, और कॉलिंग वाला भी सेटअप यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, अपडेट चेक हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है, और ये वॉच पेयर हो चुकी है, देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर हम वॉच फेस गैलरी में जाए तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वॉच फेस मिल जाएंगे, जिसको आप चूज़ ऑन कर सकते हैं, लगा सकते हैं। AIGC ये वाला क्या है, स्टाइल आप यहाँ पे मतलब बेसिकली वॉच फेस स्टूडियो टाइप का मिल जाता है, और यहाँ पे कस्टम वॉच फेस भी आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा है। एक कस्टम वॉच फेस अपनी पिक को एज वॉच फेस लगा के देख लेते हैं। यहाँ पे पिक्चर पे जाते हैं, कस्टम बैकग्राउंड एल्बम, तो ये वाली पिक को हम एज अ वॉच फेस लगा के देखते हैं एक बार, पिक्सलेट होती कि नहीं होती। डन, यहाँ पे डिजिटल लॉक जो भी आपको लगाना है वो आप कर सकते हो। आई थिंक ये मूव नहीं हो रहा है, टाइमर मूव नहीं हो रहा है बेसिकली, तो सिंक करते हैं इसी को ही। तो यहाँ पे लग चुकी है, पिक्सेलेशन तो है डेफिनेटली, यहाँ पे हल्की फुल्की आपको दिख रही होगी, ध्यान से देखो आप, है ना, हल्की फुल्की पिक्सेलेशन ज़रूर दिख रही होगी आपको, ये देखो, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे और सिमेट्रिकल टाइप की डिस्प्ले भी आपको पता चल गई कैसी मिलती है, आपको सिमेट्रिकल टाइप की मिलती है चारों तरफ से, नीचे की साइड से हल्की सी मोटी मिलती है, ऊपर की साइड से कम मिलती है, ये है। तो यहाँ पे वॉच फेस गैलरी के बाद आपको नोटिफिकेशन जो आपने सारे अलाउ कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे आपको इनकमिंग कॉल नोटिफिकेशन मिल जाता है, डोंट डिस्टर्ब मोड मिल जाता है, और अलार्म क्लॉक मिल जाता है देखने के लिए, जैसे मैंने आपको बता दिया यहाँ पे रिंग करता है प्रॉपर, और सेरेंडरी रिमाइंडर मिल जाता है, ड्रिंक वाटर रिमाइंडर का ऑप्शन भी है, और डेट फॉर्मेट भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यूनिट सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, वाइब्रेशन आप यहाँ पे ट्वाइस थ्राइस या ऑफ भी कर सकते हो। उसके बाद बैकलाइट जो मतलब
स्लीप, ऑटो स्लीप का ऑप्शन देखने को मिलता है, कितना आप रखना चाहते हो। फाइंड वॉच का ऑप्शन देखने को मिलता है आपको, और प्रॉपर रिंग करती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है ना। उसके बाद कैमरा कंट्रोल मिल जाता है, फर्मवेयर अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि ऑलरेडी अप टू डेट है, लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक मार्केट का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, स्टॉक मार्केट सर्च कर सकते हो जौन सा चाहे। तो FTY देखते हैं यहाँ पे, ये देखो, ये इसकी सपोज निफ्टी का हमने ये वाला शेयर्स में ऐड करना है, ये वाला रख सकते हो, मल्टीपल रख सकते हो बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे ऐड हो चुका है, ये सारे ऐड हो चुके हैं इसमें। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो स्टॉक में दिखा रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है। स्टॉक मार्केट का भी यहाँ पे आप जो वो है बेसिकली जो डेली बेसिस का डाटा वो चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है, वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जिसकी कौन सी भी रखनी है आपको, इतनी सारी 2 वर्ल्ड क्लॉक आप रख सकते हो, आई थिंक ऑलरेडी एडेड है तो ये ऐड हो चुकी है। उसके बाद पावर सेविंग मोड है, माई कार्ड, यहाँ पे आप कार्ड स्टोर कर सकते हो सोशल मीडिया के बेसिकली, जैसे मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पे आपको इस ऐप में इंटरफेस देखने को मिल जाता है, सिंपल सा इंटरफेस है, स्ट्रेस है, वेट है, स्लीप है, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्पोर्ट्स में GPS मिल जाता है जो थ्रू द एप्लीकेशन काम करता है, डिवाइस है, और मी का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कॉलिंग चेक करते हैं। लाउडनेस कम है, यहाँ से आई थिंक बढ़ा सकते हैं, हाँ तो ठीक है। यहाँ पे कॉल ट्रांसफ़र का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, वॉच से फ़ोन में, फ़ोन से वॉच में, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे मैं आपको अब दिखा देता हूँ वॉच में सॉन्ग प्ले करके। फ़ोन में बज रहा है, ठीक है। अब जब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे म्यूज़िक में, वॉच में करूँगा तो वॉच में बजने लगेगा। जो कि काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे वॉच में प्ले हो रहा है, कंट्रोल भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे सिंपल सा काम कर लेते हैं, एक बार स्टेप्स काउंटिंग चेक कर लेते हैं इसका, वो भी अनार्क वॉच के साथ मैं कंपेयर करूँगा। स्टेप्स काउंटिंग इसका ये रहा, तो वॉकिंग, इंडोर वॉकिंग गो करते हैं, यहाँ पे भी इंडोर वॉकिंग कर लेते हैं, वॉकिंग गो करते हैं, ठीक है। 50 स्टेप चलते हैं, एग्जैक्टली 60 स्टेप चले हैं मैंने यहाँ पे। 60 में यहाँ पे दिखा रहा है 95 दिखा रहा है अनार्क की वॉच में, और इसमें देखते हैं यहाँ पे तो 115 दिखा, नहीं इसमें 87 दिखा रहा है। तो इतना डिफरेंस देखने को मिलता है, 60 में 87 दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 97 बेसिकली देखने को मिलता है स्टेप्स, ठीक है। एक्यूरेसी तो गैस दोनों में ही थोड़ी सी डाउन ही लग रही है मेरे को, तो आपके सामने मैंने चेक किया है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे दूसरे फ़ोन से कॉल मिलाते हैं, यहाँ पे रिंग करता है, वाइब्रेट करता है, क्या ऑप्शन आता है वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमने कॉल मिला दिया है, ओके, इसमें था एक्चुअली, मैं इसमें देख रहा था, तो प्रॉपर रिंग कर रही है वॉच, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप कट वट कर सकते हो, ठीक है यहाँ पे, है ना। तो गैस अभी काम करते हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं अनार्क वॉच के साथ कंपेयर करके, हार्ट रेट, SpO2, और फाइनल कंक्लूजन देता हूँ इस वॉच के लिए। तो यहाँ पे फाइनली मैंने दोनों को पहन लिया है, देख सकते हो, मतलब इसकी स्ट्रैप की क्वालिटी बहुत ही चीप लग रही है, मतलब प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा चीप है वैसे भी। और चलिए हार्ट रेट, SpO2 चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ये रहा हमारा हार्ट रेट, ठीक है, इसमें भी चेक कर लेते हैं, ये रहा हार्ट रेट, और ये हमारे पास ऑक्सीमीटर भी है, इसको भी हम ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है गैस, देखो सिंपल सी बात है, मतलब 1200 रुपये में तो मतलब बहुत ही सही है, देखा जाए तो एमोलेड डिस्प्ले है, फीचर भर भर के मिलते हैं इसमें, कॉलिंग फैसिलिटी मिल जाती है, हार्ट रेट, SpO2 तो बेकार ही मिलता है इसमें, देख सकते हो यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं मिलेगी आपको, और यहाँ पे 90 दिखा रहा है, तो ऑक्सीमीटर को ये मैच कर जाती है अनार्क की वॉच। तो गैस मैं कह सकता हूँ कि एक्यूरेसी नहीं मिलेगी आपको, बट ये कि फीचर भर भर के मिल जाते हैं जो अनार्क वॉच भी नहीं प्रोवाइड करती आपको। तो गैस डिसेंट सी डील है, आप अगर एक्यूरेसी चाहते हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस वॉच को, बिल्कुल भी आप बाय करें। बट अगर आपको फीचर वाइज वॉच बेटर चाहिए, एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, ऑलवेज ऑन का फीचर चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे सेल्कोर की ये वाली M9 ब्लेज M9 आप डेफिनेटली चूज़ ऑन कर सकते हैं। तो गाइज़ यही था एक सिंपल सा रिव्यू। अगर आपका क्वेरी सेल्कोर की इस वॉच से रिलेटेड और भी कुछ रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।